नमस्कार, मैं हूं प्रभात। तो आज हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर ये एक्सचेंज रेट से कैसे अलग होता है, और ये भी कि कोई व्यक्ति जब अमेरिका से भारत आता है तो वहाँ यहाँ की जो सामान है, सर्विसेज हैं, वो क्यों सस्ती नज़र आती है, जबकि कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका जाता है तो उसे वहाँ की वस्तु महंगी क्यों नज़र आने लगती है। जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी पढ़ लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज़ ये कि ये एक्सचेंज रेट से कैसे अलग होता है। तो पढ़ने से पहले कुछ डेटा हम लोग देख लेते हैं। पहले डेटा ये है कि इसे तो वर्ल्ड बैंक जारी करती है, वर्ल्ड बैंक जारी किया जाता है। हालांकि इसका डेटा नियमित तौर पे जारी नहीं होता है, ये कभी 4 साल कभी 5 साल पे ऐसे जारी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका डेटा है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जब हमें पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत है वो तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान जो है वो तो यूएसए का है, यूएसए का। सेकेंड स्थान है वो चीन का है, जबकि थर्ड स्थान है वो भारत का है परचेजिंग पावर पैरिटी में। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में यही डाटा है। तो हम लोग समझते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। मैंने एक परिभाषा भी लिखा है। इसमें बताया जा रहा है कि जब एक समान वस्तु या सेवा, जैसे भारत का कोई वस्तु है और एक अमेरिका का वस्तु है, तो दोनों सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा वस्तु ले रहे हैं, नहीं, दोनों सेम ही वस्तु ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पानी का बोतल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 लीटर जो पानी का बोतल आता है उसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। किस संदर्भ में? किन्हीं दो देशों के संदर्भ में। मान लीजिए कि एक अमेरिका और एक भारत, अमेरिका एंड भारत के मुद्राओं की कहने का मतलब कि करेंसी यानी डॉलर और रुपया के क्रय के तुलना को, क्रय यानी खरीदारी, $1 में कितना वस्तु आ सकता है वहीं ₹1 में कितना वस्तु आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं आखिर ये परिभाषा समझते हैं, आखिर क्या बोल रहे हैं परिभाषा। जैसे मान लीजिए कि जो अभी एक्सचेंज रेट है, अभी हम एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट वो अभी $1, हम अभी अमेरिका और भारत की तुलना कर रहे हैं, तो $1 में भी मान लीजिए कि 80 रुपीज़ है। ये एक्सचेंज रेट है, यानी अगर आपके पास $1 है तो अगर आप सेंट्रल बैंक के पास जाइएगा तो आपको 80 रुपये मिल जाएगा, या आपके पास 80 रुपये है तो आप $1 आप ले सकते हैं। ऐसा एक्सचेंज रेट है। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी क्या बोलता है कि वस्तु के संदर्भ में, वस्तु या सेवा के संदर्भ में। तो एक का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि जब हम इंडिया में कोई एक पानी का बोतल खरीदते हैं, इंडिया में मान लीजिए कि पानी का बोतल है, उसका प्राइस 20 रुपये है। जबकि हम यही बोतल, सेम बोतल जो हम यूएसए में खरीदते हैं, तो इसका जो पानी का बोतल है यूएसए में, उसको वहाँ $1 है कीमत वहाँ का। तो एक ही सामान है, दोनों, यहाँ भी एक बोतल हम खरीद रहे हैं इंडिया में भी, और यूएसए में ही एक बोतल पानी का खरीद रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे कि जो इंडिया में पानी का बोतल वो 20 रुपये मिल रहा है, जबकि जो अमेरिका है वहाँ मिल रहा है $1 में पानी का बोतल। दोनों वस्तु सेम है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम बोतल के संदर्भ में लें, इस वस्तु के संदर्भ में लें या बोतल के संदर्भ में लें, वस्तु के संदर्भ में, तो यहाँ $1 बराबर 20 रुपये हो जाएगा। यानी जितना $1 में अमेरिका में सामान खरीदाया जा सकता है, वहीं इंडिया में वही सामान 20 रुपये में खरीदाया जा सकता है। जबकि एक्सचेंज रेट तो $1 में 80 रुपया है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति के पास डॉलर है और वो अमेरिका जाता है $1 लेके, तो वो सिर्फ एक ही बोतल खरीद पाएगा, पानी का बोतल एक ही बोतल खरीद पाएगा। जबकि वही व्यक्ति, अमेरिकी व्यक्ति, जब इंडिया में आएगा तो उसको कन्वर्ट करेगा एक्सचेंज रेट, और वो यहाँ 4 बोतल खरीद सकता है, क्योंकि एक बोतल 20 रुपये का, तो 4 बोतल 80 रुपये का पड़ जाएगा। तो आप देखिएगा कि जब कोई अमेरिकी व्यक्ति यहाँ आएगा तो उसे 4 बोतल जब खरीदेगा तो उससे सामान सस्ती नज़र आने लगेगी।
जबकि इसका रिवर्स है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से अमेरिका जाता है तो उसको अगर यहाँ 4 बोतल खरीद पा रहा था तो वहाँ उसको खरीदने की शक्ति एक ही बोतल को हो जाएगी। तो इसी वजह से जो अमेरिका है का जो क्रय शक्ति क्षमता है वो भारत की तुलना में अत्यधिक है, इसलिए नंबर 1 पे यूएसए है। जबकि सॉरी यहाँ नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे यूएसए है, आई एम सॉरी, नंबर 2 पे यूएसए है, ऐसा है। तो फिर एक कह रहा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी करने का क्या मतलब है। अगर आप यही मान लीजिए कि अगर यही एक्सचेंज रेट हो जाता, एक्सचेंज रेट, तो हम बोलेंगे जो क्रय शक्ति है वो समान है, वो पैरिटी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब एक्सचेंज रेट और जो वस्तु के संदर्भ में दोनों अलग अलग है तो ये क्या है, डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी है। जब दोनों सेम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि एक्सचेंज रेट है वो फिक्स है, यानी एक्यूरेट फिक्स नहीं, एक्यूरेट एक्सचेंज रेट है, क्योंकि जितना वस्तु का संदर्भ में है वही वहाँ मुद्रा के भी संदर्भ में, एक्सचेंज रेट के संदर्भ में है। ऐसा कई वस्तु के संदर्भ में मिलाकर और वो जो विश्व बैंक है वो डेटा जारी करता है, इसी वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ तो सिर्फ बस एक बोतल के एग्जांपल लिया ना, हो सकता है कि यहाँ का हॉस्पिटल का खर्चा, यहाँ का जो और बुक्स पेन या जो अन्य गुड्स हैं वहाँ का तुलना और भारत का तुलना किया जाता है तो अलग अलग संदर्भ आता है। तो विश्व बैंक हर एक देशों से डेटा लेता है, हर एक वस्तु का डेटा लेता है, इसी वजह से इतना कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है। तो परचेजिंग पावर का पैरिटी कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु के संदर्भ में किसी मुद्राओं का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो वही परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। जबकि एक्सचेंज रेट कहने का मतलब है कि एक डॉलर में या एक विदेशी मुद्रा में, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि एक इंडियन रुपीज़ में बाहरी जो मुद्रा है जिस देश की तुलना कर रहे हैं वो कितना क्वान्टिटी में आ सकता है। जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी इसका जो है वो कितना सामान खरीदाया जा सकता है, ये मतलब अंतर है। तो थैंक यू।